वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर होगी कार्रवाई, चलेगा विशेष अभियान। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर खड़ी कारों पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी। दरअसल प्रबंधन ने इसके लिए पुलिस को पत्र लिखा। 24 अक्टूबर को होने वाली बैठक में भी इस पर चर्चा की जाएगी। प्रबंधन के अनुसार एयरपोर्ट पर यात्रियों को लेने और छोड़ने आने वाले स्वजन के वाहनों के लिए फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा दी गई है, लेकिन जो लोग वाहन अंदर ले जाते हैं उन्हें पार्किंग शुल्क देना होता है। फिर भी लोग एयरपोर्ट परिसर के बाहर गाड़ी लगा देते हैं। उज्जैन फतेहाबाद रेल लाइन शुरू करने की तैयारी। पश्चिमी रेलवे ने उज्जैन फतेहाबाद विद्युतीकरण रेलवे लाइन शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस सेक्शन में बिछाई गई बड़ी लाइन का उद्घाटन इसी महीने किया जाएगा। पहले कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उज्जैन बुलाने के प्रयास हो रहे थे, लेकिन व्यस्तताओं के कारण उनका आना संभव नहीं हो पा रहा है। अब रेल मंत्री कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़कर उज्जैन फतेहाबाद रेल लाइन की शुरुआत करेंगे। उज्जैन फतेहाबाद आमान परिवर्तन कर रेलवे ने 220 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की है। कॉलेज छात्रों को बड़ी राहत, उच्च शिक्षा विभाग ने फिर तारीख बढ़ाई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया। विभाग ने एक बार फिर से कॉलेज छात्रों को बड़ी राहत देते हुए एडमिशन की तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इसके पहले ये तारीख 21 अक्टूबर थी। इसकी जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर दी और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को एक और मौका दिया है ताकि वे एडमिशन ले सकें। सीएम शिवराज हम हैं गारंटर, विकास की गारंटी देने आए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव प्रचार शबाब पर है। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को सेमरा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए खुद को विकास का गारंटर बताया। नॉन इंटरलॉकिंग काम से ट्रेनें प्रभावित। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस को शॉर्ट टर्मिनेट किया है। इंदौर रेलवे पीआरओ खेमराज मीना के मुताबिक जोधपुर मंडल में डेगाना बोरावर स्टेशन के बीच दोहरीकरण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य जारी है। से इंदौर जोधपुर ट्रेन 18 से 27 अक्टूबर तक जयपुर से जोधपुर के बीच निरस्त रहेगी। ट्रेन इंदौर से जयपुर और जयपुर से इंदौर के बीच चलेगी। जिले में कम बारिश से मंडराया जल संकट। नागरिक उपभोक्ता मंच ने सीएम को पत्र लिखकर किए मांग। इस वर्ष जबलपुर जिले में महज 25 इंच बारिश दर्ज की गई, जो कि बीते साल की अपेक्षा आधी है। यही वजह है कि नागरिक उपभोक्ता मंच ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर जबलपुर जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर स्पेशल पैकेज दिए जाने की मांग की। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि जबलपुर जिले में औसत बारिश 45 से 50 इंच होती है, पर इस वर्ष 50% बारिश ही अभी तक दर्ज की गई, जो पहले से काफी कम है। स्व सहायता समूहों के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। स्व सहायता समूह की महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति बढ़ता जुनून, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम शिवराज ने कहा था कि राज्य शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं से शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विशेष रूप से आजीविका मिशन के माध्यम से बड़ी संख्या में बनाए गए महिला स्व सहायता समूहों को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में बंपर भर्ती, नर्सिंग ऑफिसर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड के लिए विज्ञापन जारी। मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। सीएम के गृह जिले दुर्ग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसके अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह कई अन्य पदों पर भी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एएनएम, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक असिस्टेंट, ऑप्टोमेट्रिक, डेंटल असिस्टेंट, काउंसलर, सैनिटेरियल असिस्टेंट के लिए 21 अक्टूबर और हॉस्पिटल अटेंडेंट, हाउसकीपिंग, सपोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 22 अक्टूबर तक पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही सब्सिडी का लाभ। किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे उन्हें उत्पादन में सहायता मिल सके और उनकी आय भी दुगनी हो। आर्थिक मदद से लेकर सरकार किसानों को कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के किसानों के लिए लेकर आई है। सरकार किसानों को सब्सिडी राशि प्रदान करने जा रही है। एमपी की नई उपलब्धि, देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे तैयार। वन्य जीव के संरक्षण सहित पर्यावरण के विषय में बड़ा कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल मध्य प्रदेश में देश का पहला लाइट और साउंड प्रूफ हाईवे तैयार किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों मध्य प्रदेश के सिवनी में भारत के पहले ध्वनिरोधी राजमार्ग का उद्घाटन किया।
उपचुनाव में जबानी जंग हुई तेज। सीएम शिवराज ने कहा, कमलनाथ एक एक करके कांग्रेस में सबको निपटाते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जबानी जंग अब तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खंडवा लोकसभा के तहत आने वाली नेपानगर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ एक एक करके कांग्रेस में सबको निपटाते जा रहे हैं। कमलनाथ ने लोकायुक्त को कहा नकली। नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा करते हुए लोकायुक्त को नकली बता दिया, जिसकी कमान सरकार के हाथ में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रविवार को पृथ्वीपुर के दौरे पर हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पहली बार आमने सामने होंगे शिवराज और कमलनाथ। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। वहीं नवरात्र के बाद दूसरे दौर के प्रचार में दोनों दलों के नेता चुनावी सभाओं को संबोधित करने निकल पड़े हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पृथ्वीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। बता दें कि उपचुनाव के प्रचार के दौरान ये पहला मौका है जब दोनों दिग्गज नेता एक ही शहर में आमने सामने होंगे। 5700 तक बिछी अच्छी सोयाबीन। गीली दागी का भाव 2700 रुपए। पीले सोने को लेकर लगाई जा रही कयासबाजी फीकी साबित हो रही है। 6 से 7 हजार रुपए क्विंटल के बीच के भाव की उम्मीद थी, जो कि अब 5 से 5.5 हजार तक सिमट गई। दरअसल ब्यावरा में शनिवार को लगातार 3 दिन के अवकाश के बाद खुली कृषि मंडी में ऊंचे में 5700 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन बिकी। वहीं गीली और दागी सोयाबीन को 2700 रुपए क्विंटल का ही भाव मिल पाया। एसबीआई ने जीता दिल। सस्ते घर और दुकान खरीदने का सपना यूं करे साकार। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई समय समय पर लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं पेश करता रहा है, जिसके बड़े स्तर पर फायदा मिलता है। अगर आप ऐसे में मकान दुकान खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। बैंक की रकम चुकता नहीं करने वालों की जो संपत्ति गिरवी रखी थी, अब उसकी नीलामी का समय आ गया है। 25 अक्टूबर को गिरवी रखी संपत्ति की नीलामी होनी है, जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। सभी बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपए दे रही मोदी सरकार। पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप पर वायरल एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के अंतर्गत भारत सरकार सभी बेरोजगारों को प्रतिमाह 3500 रुपए दे रही है। दरअसल ये दावा झूठा है और फैक्ट चेक में ये फर्जी पाया गया। पीआईबी फैक्ट चेक ने आगाह करते हुए कहा है कि दावा और दिया गया ब्लॉग लिंक फर्जी है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिजली गिरने की भी चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई। एमपी के मौसम विभाग ने 11 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं सभी संभागों में बारिश के साथ बिजली गिरने और चमकने की संभावना है। इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। नई तबादला नीति का उल्लंघन। एचसी ने तबादले पर लगाई रोक। राज्य शासन और विभाग को नोटिस। मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ट्रांसफर से बैन हटाया गया था। इस दौरान प्रदेश के कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा नई तबादला नीति लागू करने के बाद अधिकारी कर्मचारियों के तबादले से पहले जांच के निर्देश दिए गए थे। इस बार के तबादले में काफी कमियां देखी गई। इधर राज्य शासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि तबादले में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग का एक और राउंड। मध्य प्रदेश में कुल 1301 सरकारी और प्राइवेट कॉलेज संचालित हैं। सब में मिलाकर 10 लाख सीट्स हैं। एडमिशन की प्रक्रिया खत्म हो गई, लेकिन 3.50 लाख सीट्स खाली रह गई। न्यूज है कि इनमें से ज्यादातर सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस की हैं। सरकार पर दबाव बढ़ा तो सरकार ने एडमिशन का एक्स्ट्रा राउंड शुरू कर दिया, जो 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा। कांग्रेस की सरकार आने पर असली लोकायुक्त बनाएंगे पृथ्वीपुर में दहाड़े कमलनाथ। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ जेरोन में कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह राठौर के समर्थन में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर प्रहार किया। पूर्व सीएम ने लोकायुक्त पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम असली लोकायुक्त बनाएंगे, नकली नहीं बनाएंगे।
किसानों को बड़ा झटका। एनपीके खाद 265, एनपी 70 रुपए महंगी। इफको ने खाद की 3 वैरायटी की दरों में की वृद्धि। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम व गंधक उर्वरकों की कीमत में 265 रुपए तक की वृद्धि कर डाली। डीजल की महंगाई की मार झेल रहे किसानों के लिए ये बड़ा झटका है। हालांकि पुराना स्टॉक पुरानी कीमत पर मिलेगा, नया स्टॉक नई कीमत पर दिया जाएगा। इफको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पोषक तत्वों के अनुपात के हिसाब से 2 तरह के एनपीके तैयार करता है। 50 किलोग्राम बैग वाले एनपीके वर्तमान में 1175 रुपए में मिल रहा है। डेला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, हर महीने बढ़ेगी पेंशन। मोदी सरकार के 7th पे कमीशन कर्मचारियों को बड़े तोहफे के बीच अब बैंक कर्मचारियों को राहत मिली है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 2021-22 से शुरू होने वाले 5 वर्षों में पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को वित्तीय विवरणों के नोट्स टू अकाउंट्स में इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित खुलासा करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, जिनके पास रहने को जमीन नहीं, उनको योजना बनाकर जमीन दी जाएगी। सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र रैगांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा संकल्प है कि घर का काम करने के साथ साथ आजीविका मिशन की हमारी बहनों की आय 10,000 रुपया महीना हो। बहनें आत्मनिर्भर होंगी तो स्वयं के साथ प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों के पास रहने की जमीन नहीं, उनको मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बनाकर रहने की जमीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास के साथ हितग्राहियों को मिलेगा आधिपत्य प्रमाण पत्र भी। प्रधानमंत्री आवास के साथ हितग्राहियों को आवासों का आधिपत्य प्रमाण पत्र भी मिलेगा ताकि वे अधिकार से आवासों में किसी परेशानी के रह सकें। निगमायुक्त संदीप जीआर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आधिपत्य प्रमाण पत्र देने की दिशा में किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ई-श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सिर्फ 2 महीनों में मिली ये कामयाबी। श्रमिकों के मामले में भारत सरकार ने नई उपलब्धि हासिल की है। 2 महीने में ही ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न क्षेत्रों मसलन निर्माण, कपड़ा, विनिर्माण, मत्स्य पालन, सड़कों पर रेहड़ी लगाने वाले, घर का कामकाज करने वाले, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े लोग इस पोर्टल पर पंजीकरण करा रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।